Diode as a rectifier। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एसी करंट को डीसी करंट में। इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन को आप एक या एक से ज़ायद डायोड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डायोड एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, तो डायोड अलाउ करेगी, परमिट करेगी करंट को ओनली इन वन डायरेक्शन, एक सिमत में, और ब्लॉक करेगी करंट इन द अदर, दूसरी सिमत में जो करंट होगा उसको ये ब्लॉक कर देगी। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ रेक्टिफायर्स बना सकते हैं। हम रेक्टिफायर्स को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि ये वो टाइप है रेक्टिफायर की जो अलाउ करती है 1/2 साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज वेव फॉर्म की कि वो पास कर सके, जबकि ब्लॉक करेगी अदर हाफ साइकिल को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया है। जब आप एक स्टैंडर्ड एसी वेव फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि वो पास करे पीएन जंक्शन डायोड से, तो हाफ ऑफ दिस एसी वेव फॉर्म पास कर जाएगी, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल निगलेक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो पास नहीं कर पाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हाफ साइकिल अगेन डायोड से अलाउ करेगी कि वो पास करे, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन ब्लॉक हो जाएगा। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर हाफ वेव रेक्टिफायर्स अमल करते हैं। सर्किट डायग्राम, एक हाई एसी वोल्टेज को अप्लाई किया गया है टू द प्राइमरी साइड ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिससे हम हासिल करेंगे लो वोल्टेज एट सेकेंडरी एंड ऑफ दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको फर्दर अप्लाई किया गया है टू द डायोड। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी वोल्टेज का पास करेगा तो उस टाइम डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी। सो डायोड अलाउ कर देगी कि करंट बआसानी पास कर सके, जिसके नतीजे में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट पर मिलेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगी और डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, जिससे फ्लो ऑफ करंट ब्लॉक हो जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लो नहीं कर पाएगा और आउटपुट आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में नहीं मिलेगी। सो फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म आपको, जो कि सेकेंडरी एंड पर एक डीसी फॉर्म में मिल रही है, वो आप देख सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म्स। सो हम इनपुट अप्लाई करते हैं। हाफ वेव के केस में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स डायोड अलाउ करती है कि वो पास करें, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल स्किप हो जाते हैं। सो इस नतीजे में आप जो आउटपुट हासिल करते हैं वो जस्ट
पॉजिटिव हाफ साइकिल्स पर मुश्तमिल होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल स्किप आउट हो जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर फिल्टर। फिल्टर्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि कन्वर्ट करेंगे पल्सिंग डीसी फॉर्म को कांस्टेंट डीसी वेव फॉर्म में। हमारे पास आउटपुट जो हम हासिल करते हैं वो पल्सिंग डीसी फॉर्म में आ जाती है, जिसको आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली आपको एक कांस्टेंट डीसी फॉर्म चाहिए होती है जिसको आप एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। सो इन पल्सिंग आउटपुट डीसी फॉर्म्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। सो फिल्टर्स एक कांस्टेंट वेव फॉर्म हासिल करने में हमारी मदद करते हैं ताकि उनको हम इस्तेमाल कर सकें आउटपुट को इन द रियल वर्ल्ड। फिल्टर्स कैपेसिटर या इंडक्टर पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर फिल्टर को मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये सर्किट जैसे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर पर मुश्तमिल है और ये हेल्प आउट करता है स्मूथ करने में आउटपुट जो पहले पल्सिंग डीसी फॉर्म में थी, तो कैपेसिटर की मदद से, फिल्टर की मदद से आपने इस पल्सिंग डीसी फॉर्म को एक कांस्टेंट डीसी फॉर्म में कन्वर्ट किया। एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज कि ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें सिर्फ कम नंबर ऑफ आपने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपको इतनी कॉस्ट भी नहीं आई। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर अलाउ करते हैं हाफ साइकिल को जो आपने इनपुट दिया कि वो पास कर सकें, जबकि अदर हाफ साइकिल को वो ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे अदर हाफ साइकिल वेस्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में पावर लॉसेस ज़्यादा होगी। आपके पास लो आउटपुट वोल्टेज आएंगे और आउटपुट करंट जो आप हासिल कर रहे हैं वो प्योरली डीसी नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुत सारे रिपल्स होंगे। रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर्स में बहुत हाई होगा।